ये हमारी साड़ी, हमारा आज बर्थडे था तो उसमें केक तोड़ने में लग रही है दमादम, चाटने में एक भुक्कड़ ये दमादम गस्से पे गस्से दिए जा रही है। और हमारे तो मुंह पे भी नहीं लगा और ये गस्से चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ, इतने सारे बैलून्स फुला रही हूँ और इतनी भागम भाग कर रही हूँ क्योंकि आज हम दोनों सिस्टर्स मिलके दे रहे हैं जिया जी को एक सरप्राइज पार्टी, आई मीन बर्थडे पार्टी, जो रात 12 बजे होगी। उनके बर्थडे से ठीक एक दिन पहले सेलिब्रेट होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मतलब दीदी मेरी हेल्प करने तो नहीं आ सकती। अगर दीदी रूम से बाहर आ जाती है तो थोड़ी देर बाद जिया जी भी बाहर आ जाते हैं और हमारा सरप्राइज तो वहीं खत्म हो जाता है यार। तो फिलहाल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। और सच बताऊं, मैं जितनी खुश भी थी ना उतनी नर्वस भी थी। सबसे पहले निकाला मैंने ये बैलून। ये फूल चुका था, कितना सुंदर लग रहा है ना ये फूला हुआ। लेकिन इसको फुलाने में कितनी मेहनत लगी है वो मुझे ही पता है। मैंने सोचा था 2 मिनट में फूल जाएगा, लेकिन इसने तो मेरी ही हवा निकाल दी। हवा भरते भरते पता ही नहीं चल रहा था हवा जा भी रही है या फिर निकल रही है। अब मैं पंप लेके आती हूँ जिससे कि मैं बैलून्स और ये 28 नंबर जो होता है ना उसको फुलाऊंगी। जिया जी इस साल 28 के होने वाले हैं। मैंने पहले 8 फुलाया, बिल्कुल मस्त बन गया था यार। मतलब एक ही बार में फूल गया था, अभी आप भी देखना। लेकिन फिर आया नंबर 2 और भाई साहब इसको देखकर तो लग रहा था जैसे इसने मतलब कसम खा रखी है कि हवा अंदर ही नहीं जाने दूंगा बिल्कुल भी। मैं पंप चलाती जा रही थी, नहीं यार पंप से नहीं भरा, उसके साथ जो पाइप आता है ना मैंने उससे हवा भरी थी। पहले दिमाग ही नहीं आया था कि पंप से भी हवा भर सकती हूँ मैं इसमें। तो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ यार। और ये बैलून बिल्कुल भी रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों। काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये भी रेडी हुआ। अब असली एग्जाम शुरू हुआ, बैलून की नोट लगाना। ये नोट लगाना मुझे आज तक ना प्रॉपरली आता ही नहीं है यार। तभी मेरी सास मेरी हेल्प करने आ गई। सच में अगर उस टाइम उन्होंने हेल्प ना की होती ना तो शायद सुबह ही हो जाती यार। मतलब टाइम भी निकल जाता पूरा ही। हम दोनों ने मिलकर एक एक बैलून रेडी किया था। फिर मैंने हैप्पी बर्थडे बैनर निकाला और उसमें रिबन में एक एक करके एक एक लेटर लगाया था और सोचा चलो अब डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेड पर गई और फिर बॉल पर उसको हैप्पी को लगा के देखा। फिर लगा के देखा तो मैं टेप तो भूल ही गई थी। फिर टेप लेने गई, उसके बाद वापस से आई। फिर टेप को एक एक करके पहले कट कर लिया था क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था और मम्मी फुला रही थी बैलून, तो मुझे अकेले ही सब करना था, इसलिए सब अपने आप ही कर रही थी। फिर लगा दिया। फिर उसके बाद बर्थडे भी लगाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा पहले लव लगा लेते हैं। पता लगा लव वाला बैलून तो अभी फुलाना बाकी, तो इसके लिए पहले पाइप ढूंढा, उसके बाद बैलून को फुलाया। फिर इसको भी यहाँ पर लगा के एडजस्ट करके देखा कि यहाँ ठीक लगेगा या फिर यहाँ ठीक लगेगा। फिर बर्थडे का बैनर लिया, उस बर्थडे वाले को भी लगा दिया था। फिर अचानक याद आया ब्लैक फॉइल कर्टन तो लगाया ही नहीं, मतलब जो अभी तक लगाया था सब वापस उतारो। फिर कर्टन लगाओ, फिर हैप्पी बर्थडे लगाओ, फिर लव बैलून लगाओ। मतलब डेकोरेशन कम, एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही थी मेरी। तो कर्टन बार बार फैन की हवा से उड़ रहा था, तो मतलब मैंने सोचा कि बेड के पीछे दबा देती हूँ इसको, जुगाड़ लेवल। तब तक दीदी भी फाइनली बाहर आ गई थी क्योंकि जिया जी तो सो चुके थे। अब हम दोनों मिलकर डेकोरेशन कंप्लीट करने लगे। बैलून लगाते वक्त अचानक से एक बैलून इतनी जोर से फूटा कि मेरे कान कुछ सेकंड के लिए तो सुन हो गए थे। सच में उस टाइम तो डर लगने लगा, मतलब मैं ही जानती हूँ। फिर ये हेड बैलून बार बार में नीचे आ रहा था, कभी इधर कभी उधर। मैं बोली भाई तू रहने दे, तू डेकोरेशन का पार्ट है या टेंशन का। फाइनली सारे बैलून्स अपनी जगह लग गए थे। ब्लैक और वाइट बैलून्स नीचे ही छोड़ दिए थे और जो स्पेशल बैलून्स थे उन्हें साइड में डेकोरेट कर दिया था। और बस अब फाइनल लुक रेडी था। सच बताऊँ ना, जब मैंने एक बार पूरा रूम देखा था ना तो मेरी सारी थकान गायब हो गई थी। तब समझ आया किसी अपने के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए की गई मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है यार। उधर दीदी जिया जी के रूम से लेकर आ रही थी जिया जी को। हम दोनों सोच रहे थे पता नहीं रिएक्शन कैसा होगा। ये देखो जिया जी तो शॉर्ट्स में ही आ गए। इतनी नींद में थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब जैसे ही उन्होंने रूम देखा ना, उनके चेहरे की स्माइल तो सच में, मतलब सारी मेहनत सही रही हमारी। केक रेडी हुआ, कैंडल्स लगी, स्पार्कल भी जल ही गया था और केक कटिंग स्टार्ट हो गई थी। जिया जी के चेहरे की स्माइल तो देखो यार, मतलब कितने खुश लग रहे हैं। सब एक दूसरे को केक खिलाया,
मतलब मैं सोच रही थी इतनी मेहनत मैंने की है, सबसे पहले बाइट तो मुझे भी मिलेगा, लेकिन जिया जी ने सीधा मेरे मुंह पर केक लगा दिया यार। और ऊपर से ना मतलब मेरे ही दुपट्टे से केक साफ कर लिया, ये तो चीटिंग है यार। फिर मैंने भी थोड़ा सा केक जिया जी को खिला ही दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, खिला देती हूँ। अब मेरी दीदी शायद इनको स्पेशल केक खिलाएगी, तो सबके खिलाने के बाद इनको केक खिला रही है। पता नहीं क्या ही है दीदी का भी, मुझे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा पीस खिलाएगी। अब है गिफ्ट ओपन करने का टाइम। सबसे पहले दीदी ने दिया सोनाटे की वॉच। जिया जी ने जैसे ही बॉक्स खोला, स्माइल और भी बड़ी हो गई थी। मैंने बोला सिर्फ देखना नहीं है, पहन कर भी दिखाओ हमें। और वॉच पहनने के बाद तो और भी स्मार्ट लग रहे थे। मतलब दीदी को इस चीज के लिए थैंक यू भी बोल रही थी। ये आपस में पता नहीं क्या ही बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। दीदी को बोल रहे शायद यार मतलब गिफ्ट तो तूने अच्छा दिया है, एक बात तो है। उसके बाद मेरी तरफ से गिफ्ट मतलब मैंने उनके लिए ऑलिव ग्रीन रेड टैप की शर्ट ऑर्डर की थी, और ये भी उन्हें बहुत पसंद आई थी। बस ये स्माइली तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होती है। उसके बाद हमने बहुत सारी फोटोज और वीडियोस ली। मेरे हिसाब से बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी फैमिली फंक्शन हो, फोटोज और वीडियोस मतलब जरूर लेना चाहिए। यही मेमोरीज बाद में सबसे ज्यादा स्पेशल लगने लगती है। जिया जी मुझे थैंक्स बोल रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, इसलिए उनकी वॉइस प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उस सबसे क्यूट मोमेंट उन्होंने मुझे एक रोज भी दिया था। सच में उस एक रोज की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा ही स्पेशल थी। फिर हम तीनों ने मिलकर केक एंजॉय किया। ये हमारी साड़ी, हमारा आज बर्थडे था, तो उसमें केक तोड़ने में लग रही है दमादम, चाटने में एक मुक्कड़ है, दमादम गस्से पे गस्से दिए जा रही है। और हमारे तो मुंह पे भी नहीं लगा, और ये गस्से से चल रहा है इसका। हाँ जी, कैसे लग रहा है केक आपको? रियल में अच्छा है। हाँ, ये तो है कि बढ़िया गिफ्ट मिला। एक तो बुशर्ट मिल गई और एक घड़ी एक बाकी है। हाँ भाई, कैसे लगा है केक? आपको बढ़िया। कैसा लगा? हाँ भाई, कैसे लगा? हाँ तो बाय बाय, कल के ब्लॉग में बहुत सारी बातें की और इसी ब्यूटीफुल सरप्राइज को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अगर आपको डेकोरेशन में यूज किए गए प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर बर्थडे वाली रील के कमेंट में लिंक लिख देना, और कमेंट करके जरूर बताना आपने अपने फेवरेट पर्सन के लिए सबसे स्पेशल सरप्राइज कब प्लान किया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।